ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साख को हिलाना पड़ता है और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का चिराग खुद को ही जलाना पड़ता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, मैं बहुत समय निकाल कर आपके बीच में क्लास लेकर आया हूं और जैसा कि मैं पहले भी क्लास में आपसे कह चुका हूं कि आपको हर टॉपिक की क्लास मिलेगी, सीरीज वाइज आपको क्लास मिलेगी, बिल्कुल मिलती रहेगी। आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, बस आपको निरंतर लगातार मेहनत करते रहना है। तो बच्चों, आज के टॉपिक को हम बिल्कुल जो पढ़ने वाले हैं वो अपने नागरिक शास्त्र के, आप ध्यान से देखेंगे, हम अपने नागरिक शास्त्र का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन शुरुआत होगा। वो हम सबसे पहले शुरुआत ही अपना करेंगे संविधान से करेंगे। कहां से करेंगे? संविधान से करेंगे। अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं हमारा संविधान क्या देश आजाद होने से पहले भी था, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हम किसी और के गुलाम थे, हमारे ऊपर किसी और का शासन था। तो किसका शासन था? तो आप कहेंगे इंग्लैंड, यानी जो ब्रिटेन के लोग थे वो हम पर कब्जा करके बैठे हुए थे, हमारे देश को कब्जा करके बैठे हुए थे। वो अपना नियम कानून हमारे ऊपर चलाते थे, वे जैसा भी नियम कानून बनाते थे हमें उस पर चलना होता था। तो बच्चों, जो हमारे ऊपर जो अंग्रेज आए थे, आप सभी जानते हैं, वो सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से आए थे। किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य थे बड़े लालची थे। वो व्यापार करते 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 पूरे देश में फैल गए और उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। वो क्या करते थे? व्यापार के साथ साथ वो राजाओं को कर देते थे, टैक्स देते थे। लेकिन उनको लगा कि हम जो टैक्स देते हैं, अगर वो टैक्स ना देना पड़े तो हम लोग और पैसे कमा सकते हैं। उन लोग उस पैसे के लालच में उनको मारना शुरू किया, उनसे लड़ाइयां लड़ना शुरू किए, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में करते चले गए। और धीरे धीरे बच्चों आते आते एक समय ऐसा आया कि वो पूरे हमारे देश को कब्जा कर लिए। और बच्चों, इनका शासन अगर आप देखेंगे तो 1600 ईस्वी में सबसे पहले ये व्यापार करने आए थे और 1947 तक बच्चों ये हमारे देश पर शासन किए। अगर मैं 1600 को भी छोड़ दूं, 100 साल छोड़ दूं, 1700 से देखूं, तब भी बच्चों आप देखेंगे 250 साल लगभग अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत में कब्जा किए और पूरी तरह से भारत में अपना व्यापार चलाए और पैसे कमा के यहां से ले गए। तो बच्चों, ये जो हमारा भारत देश है ये वास्तव में पहले सोने की चिड़िया था और आज भी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया हो सकता है। बच्चों, आपसे मैं कह रहा हूं, पहले अंग्रेज थे जो हमारे भारत देश को खोखला कर रहे थे, लेकिन आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जो हमारे देश को खोखला करने के लिए लगे हुए हैं। हमें आपको सतर्क होना है। अगर हम अपने आप को सही कर लिए तो हमारा पूरा भारत देश सही हो जाएगा। हमें किसी और को ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने को ध्यान देना है। बच्चों ध्यान से सुनिए, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को, कब बच्चों? 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। हालांकि आजादी 2 से 3 दिन पहले ही मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने सूचना नहीं दिया और 14 अगस्त को आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन उस समय 14 अगस्त को मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुल्क मांग लिया और मांगने के साथ साथ पाकिस्तान को उनके बंटवारे में दे दिया गया। उसका उन्होंने पाकिस्तान रखा और इसीलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस बच्चों हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाता है। और 15 अगस्त को बच्चों हम सभी लोग अपने भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो भी हाल ही में हम सभी लोग सेलिब्रेट किए हैं। बच्चों, हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन आजाद होने के महज कुछ समय बाद हमें ये लगा कि अगर आज ही हम अपना नियम कानून नहीं बनाए तो आगे चल के कोई ऐसा देश होगा जो तुरंत हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। इसलिए बच्चों, हम अंग्रेज से आजाद तो हो गए थे, लेकिन उनकी शासन व्यवस्थाएं फिर भी हमारे ऊपर लागू थी, यानी उनका नियम कानून फिर भी हमारे ऊपर लागू था, क्योंकि हमारे पास देश को चलाने के लिए कोई नियम कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। और इसी के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, उसमें 200 से भी प्लस लोग मिल करके इस संविधान की रचना किए, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखेंगे बच्चों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
इतने समय में बच्चों ये संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। अगर आपसे कोई पूछे संविधान बनने में समय कितना लगा, तो आप कहेंगे बच्चों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इस संविधान को बनने में। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। अब 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन बच्चों हमारा ये संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ। लेकिन जब ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस बच्चों? संविधान दिवस हम सभी लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, यदि आप क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप पढ़िए, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहला इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये बेसिक है। क्या है? ये बेसिक टॉपिक है, और इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और मैं चाहता हूं कि जितनी भी चीजें पढ़ें आप इसको अपने माइंड में होल्ड करके रखें, ताकि आपको कभी भी अगर ये जरूरत पड़े तो आपको याद रहे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और बच्चों 2 माह बाद, ठीक 2 माह बाद 26 जनवरी, कब बच्चों? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो होता है बच्चों वो लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, और हमारा भारत देश एक गणतंत्र देश बन जाता है। कैसा देश बन जाता है? गणतंत्र देश बन जाता है, और ये हमारा संविधान एक मजबूत एक देश बनकर निखर के आता है, क्योंकि हम एक ऐसा नियम कानून बना देते हैं जिससे हमारे देश को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। तो ये तो रहा बच्चों, हम सभी लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। आपसे ये भी पूछा जाता है हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ, ये कक्षा 10 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। आज हम प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, और इसी दिन हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सभी लोग इसको नोट किए होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा संविधान है, वो संविधान आखिर है क्या? तो आप सभी कह सकते हैं संविधान एक ऐसे नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। संविधान जो होता है किसी भी देश का ऐसे नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है जिस पर किसी भी देश का शासन चलता है, सत्ता चलती है, पूरी शासन व्यवस्थाएं चलती हैं, पूरा देश चलता है। वो एक ऐसा नियम कानून होता है, तो वो तो संविधान है। अब बच्चों हमारा संविधान इतना मजबूत आखिर कैसे बन गया? क्योंकि बच्चों हम अपने आप से ही सिर्फ संविधान को नहीं बनाए, हम बड़े सारे देशों के संविधान को पढ़े, और पढ़ने के बाद वहां पे हमें जो चीजें अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद हमने उस अच्छी चीज को निकालकर अपने संविधान में कॉपी कर लिए। ध्यान रखेंगे बच्चों, एक व्यक्ति है, यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। इसमें 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों के पास देखो, इसके पास पढ़ने का हुनर सबसे ज्यादा और किसी चीज का नहीं है, इसके पास लड़ने का हुनर सबसे ज्यादा है, इसके पास खेलने का हुनर सबसे ज्यादा है, इसके पास हमेशा परेशानियों से लड़ने का हुनर है, और इसके पास किसी भी चीज को कैच करने का यानी माइंड पावर बहुत तेज है। यानी बच्चों ये 5 लोग हैं, और पांचों के पास सिर्फ एक एक क्वालिटी है और कुछ नहीं है। लेकिन एक जो 6वां व्यक्ति है यहां पर, इसने क्या किया? एक वाले से पढ़ने की क्वालिटी ले लिया, दूसरे वाले से लड़ने की क्वालिटी ले लिया, तीसरे वाले से खेलने की क्वालिटी ले लिया, चौथे वाले से परेशानी से लड़ने की क्वालिटी ले लिया, और 5वें से इसने माइंड पावर ले लिया। और इसने सबको कॉपी करके एक अपना जो खुद इसने अपने आप को मजबूत कर लिया और 5 गुण अपने अंदर ला लिया। आप खुद बताइए, ये 5 लोग से सबसे ज्यादा मजबूत ये 6वां बनकर तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे मजबूत है और इसके पास सभी वो गुण हैं जो उन सबके पास अकेला गुण है। तो इसलिए बच्चों आप सभी ये ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारे पास संविधान, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ये हुआ कैसे।
आखिर इसमें यह हुआ कि जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दे कि अलग अलग व्यक्ति से हम सभी लोग एक अलग अलग गुण निकालकर अपने पास सभी गुणों को कॉपी कर लेते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? सबसे अलग मजबूत बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा संविधान है, ये संविधान में क्या किया गया? जैसे संविधान में एक होता है मूल अधिकार, क्या होता है? मूल अधिकार। इस मूल अधिकार को हम बनाए नहीं, बल्कि हम अमेरिका के संविधान को पढ़े और पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद हमने वहां से कॉपी कर लिया। क्या कर लिए? कॉपी कर लिए। एक उपराष्ट्रपति का पद है, किसका पद है? उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद हम इसको भी कॉपी कर लिए, यानी उपराष्ट्रपति के भी पद को और साथ ही साथ मूल अधिकार को, इन सब को हम कॉपी कर लिए। अब इसके बाद यहां से तो हम कॉपी किए ही किए, साथ ही साथ जो रूस है, जो भारत की शायद बहुत दिनों से मदद करता चला आया है और सबसे बड़ा मित्र देश है, तो हमें रूस से जब हम संविधान को पढ़े तो हमें सबसे अच्छा लगा मूल कर्तव्य। क्या अच्छा लगा? जिसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य, ये हमें सबसे अच्छा लगा और हमने इसको भी यहां से कॉपी कर लिए। अब साथ ही साथ जब हम आयरलैंड के संविधान को पढ़े, कहां के संविधान को? आयरलैंड के संविधान को पढ़े, तो यहां के राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, क्या थे? नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, हमें ये बहुत अच्छा लगा और हम वहां से कॉपी कर लिए। अब साथ ही साथ जब हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान को पढ़े, कहां का? दक्षिण अफ्रीका के संविधान को पढ़े, तो यहां पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें बहुत अच्छी लगी और वहां से हम उठा लिए। हम ब्रिटेन के संविधान को जब पढ़े तो यहां का एकल नागरिकता थी, क्या थी? एकल नागरिकता थी, विधि का शासन था, ये हमें बहुत अच्छा लगा, हम वहां से उठा लिए। ऑस्ट्रेलिया का जब संविधान पढ़े तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची है, क्या है? समवर्ती सूची, हमें ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे कर करके बच्चों, ये तो हम कुछ मेन देशों को बता रहे, ऐसे करके बड़े सारे देश थे, आप सोचिए, उनको नमन है जिन्होंने भारत देश के संविधान को बनाए, इतने देशों के संविधान को पढ़े और अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर हमारे संविधान में लाकर कर दिए। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ऐसे संविधान का निर्माण कर दिए, जो संविधान आज पूरी दुनिया के संविधान में एक अलग संविधान माना जाता है, एक मजबूत संविधान माना जाता है, जिस संविधान के स्रोत से आज हमारा पूरे देश का शासन चलता है, पूरा देश का नियम कानून चलता है। एक ऐसा संविधान जो आज पूरी तरह से हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा हुआ है, हमारी अखंडता को बरकरार करके रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा, मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाया, आप पूरी ईमानदारी से अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आपको सारी क्लासें मिलेंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।